इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ बिलासपुर अनाज मंडी में। बिलासपुर अनाज मंडी हल्का सढौरा की अनाज मंडी है और ज़िला यमुनानगर हरियाणा। आज यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। किसान किस बात को लेकर यहाँ एकजुट हुए हैं, सरकार से डिमांड क्या करना चाहते हैं, वही जानने के लिए आज यहाँ पहुँचे थे। तो हमारे सामने एक किसान नेता मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछ लें कि आखिरकार यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है और ये किसान क्या सरकार से डिमांड करते हैं। जनाब, आज यहाँ बिलासपुर अनाज मंडी में आए हैं, तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर बैठने का, एकजुट होने का? देखो, आज का उद्देश्य ये है कि हम किसानों को 13 फरवरी के जो दिल्ली को कूच करना है उसके लिए प्रेरित करने आए हैं, जिसमें हमने किसानों को जागृत करने के लिए 5 तारीख को परसों ट्रैक्टर मार्च रखा है, जो इस अनाज मंडी से चलकर अलग अलग गाँवों से होता हुआ गुरुद्वारा गोपाल मोचन साहिब जाएगा और वहाँ जाकर मालिक के चरणों में अरदास करेंगे कि जैसे पहले हमने एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर किसानों की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी है, तो फिर दोबारा से ये लड़ाई हम सरकार के साथ किसानों के हित में लड़ सकें और जो पिछले आंदोलन की पेंडिंग मांगें पड़ी हैं, जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे, सरकार वो वादे पूरे करे। उसको लेकर हमने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करना है। उसके लिए आज अपने किसान भाइयों को जागृत करने के लिए और न्योता पत्र देने के लिए पहुंचे हैं कि आओ हमारे को फिर एकजुट होकर दूसरी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने बोला था कि हम आप यहाँ से पिछले आंदोलन में कि आप यहाँ से जाओ, हम MSP के ऊपर गारंटी कानून बनाएंगे। तो अभी तक ना तो उसके ऊपर सरकार कोई हमारे को संजीदा नज़र आई है। सरकार ने क्या उसके ऊपर प्रोग्रेस की है वो लोगों को नहीं पता। वो कमेटी बनाकर छोड़ दी, लोगों को लॉलीपॉप देकर, जैसे अनेक को लॉलीपॉप इस सरकार ने पहले दे रखे हैं। तो सरकार से मांग करेंगे कि किसान की हर किसान की हर फसल MSP के ऊपर खरीदे, क्योंकि सरकार का दायित्व है। और सरकार ने ये बोल रखा है हमारे से कि MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपने उन बोलों के ऊपर खरी उतरे। और 2014 के अंदर जब ये सरकार बनने के लिए उतारू हो रही थी, ये लोगों के अंदर जा रहे थे, इस पार्टी के लीडर साहबान, वो ये कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों को सौगात देंगे। अभी तक उसके ऊपर कोई इन्होंने आगे कदम नहीं बढ़ाया। कर्जा मुक्ति की इस पार्टी ने बात की थी कि किसानों की कर्जा मुक्ति की जाएगी, उसके ऊपर आगे अभी तक कोई बात नहीं की है। तो ऐसे अनेकों मांगे हैं, लेकर जाएंगे। जो पिछले आंदोलन के अंदर लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान साथियों को दरड़ कर मार दिया बीजेपी के नेता ने, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा किसानों को ही जेल में ठूंस रखा है। इन मांगों को लेकर के लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय मिले, किसान की हर फसल MSP के ऊपर बिके और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर C2+ के ऊपर किसानों को उसका मिलना चाहिए, भत्ता वगैरह जो बढ़ता है उसके मुताबिक। इन मांगों को लेकर जा रहे हैं दोबारा से दिल्ली, और यहाँ अपने भाइयों को जागरूक करने आए हैं कि हमारे को दोबारा से एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए। मोदी साहब ने तो कह दिया था हम तमाम 3 काले कानून जो आप लोगों ने बताए थे उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये दोबारा एकजुट होने की ज़रूरत क्यों पेश आई वहाँ पर? क्या आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? भरोसे वाली सरकार की बातें लग नहीं रही। आपको भी ये बड़ी भली प्रकार पता है और देश को भी पता है कि ये जुमलाबाजों की सरकार है। सो हमारा मसला ये है कि अगर मोदी साहब ने कहा था कि देश के किसानों को ही हर फसल MSP के ऊपर बिकेगी, अब तक बिकी नहीं। हमने पिछले साल अभी सूरजमुखी की फसल में देखा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे हरियाणा के अंदर कि MSP का रेट सरकार ने 6465 रुपये निर्धारित कर दिया। पर ये आप लोगों को भी पता और हम सबको पता है, जनता को भी पता है और सरकार को भी पता है कि कितनी किसान की सूरजमुखी उन्होंने 6450 के ऊपर खरीद दिया। लोगों को बेबाफर करके छोड़ दिया कि आपकी जितनी फसल जिस रेट पे बिकती है, चाहे वो 2000 में बिके, हम तो 1000 रुपया भावांतर योजना के तहत देंगे। तो मतलब ये MSP के नाम के ऊपर वोटें तो बटोरना चाहती है। जब फसल खरीदने की बात आती है तो ये हाथ सरकार पीछे खींचती है। तो आपको सवाल का जवाब ये है, सरकार संजीदा किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो इसलिए दोबारा से जाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन गेहूं और धान की जो है MSP पे तो खरीद हो रही है ना? देखो, 2 ही फसलें नहीं हैं। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि हमारे को बदलाव करना पड़ेगा हमारी फसलों की MSP मांग रहे हैं आप लोग? हम तो कह रहे हैं जितनी हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर, क्या देश के अंदर जितनी फसलें हो रही हैं, हर फसल की सरकार MSP निर्धारित करे। सरकार का दायित्व बनता है। जहाँ और लोग, देखो, हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं।
आप जाके देखो बाजार के अंदर MRP के ऊपर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर सामान बिक रहा है। हर आदमी को मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके अंदर चाय वाला भी है ना, उसको भी अपनी चाय का रेट निर्धारित करने का हक है। उसको पता है कि मेरी चाय मेरे को 5 रुपये में 12 नहीं खाती, भाई मैं 7 में बेचूंगा। जिसको 7 में नहीं 12 खाती वो 10 में बेचेगा। और वही चाय 5 स्टार होटलों में 1500 रुपये में बिक रही है, चाय तो वही है। तो भाई किसान को उसका सही मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? सही भी किसान को भी तो उसका पूरा रेट मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सरकार निर्धारित कर दे भाई। अगर हम निर्धारित करेंगे तो सरकार खरीद नहीं पाएगी जितनी हमारी लागत आती है। हम तो कह रहे हैं सरकार ही निर्धारित करे और उसी के ऊपर ये फसल खरीदे हमारी। सिंह साहब, आपकी यूनियन का नाम क्या है? हमारी यूनियन है भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, जो यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए आई है। और आपके माध्यम से यही मैं बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी यूनियन अभी 5 फरवरी को कोई 2 साल होंगे। ये भी सबब की बात है कि 5 फरवरी को यहाँ ट्रैक्टर मार्च है और 5 फरवरी को ही हमारी किसान यूनियन जथेबंदी को बनी को 2 साल हो जाएंगे। तो जन्मदिन भी बिलासपुर में मना लिया जाएगा और गुरुद्वारा गोपाल मोचन में अरदास भी करी जाएगी कि मालिक के चरणों में, कि जैसे हमने पहले आंदोलन जाति से धर्मों से ऊपर उठकर लड़ा है किसानी झंडे के नीचे। अपील है किसान साथियों को कि जथेबंदियां बनती रहती हैं, जाती रहती हैं, हमने एक किसानी झंडे के नीचे रहना है। यही हमारी ताकत है। लोग हमारे को तोड़कर राजनीति करते आए हैं। यूनियन का काम होता है जोड़ना। हम जोड़ने की कोशिश करने आए हैं यहाँ अपने भाइयों को। और अपील भी करेंगे आपके माध्यम से कि 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आए। सिंह साहब, यूनियन तो गुटों में बंट चुकी है, आप एकता की बात कर रहे हैं। देखो ऐसे है, भाई भाई होता है। जिस दिन दिल्ली को चले थे, पहले ही बहुत ज़्यादा लोग नहीं चले थे शंभू बैरियर से। जिस दिन अपने भाई के ऊपर कुठाराघात सरकार करेगी, दूसरे भाई सभी आएंगे और उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उनका दायित्व होता है। एक भाई को चोट लगती है, दूसरा भाई निकल कर आता है, वो आएंगे। और सरकार ये बात देखेगी, सरकार और जनता इस भ्रम में ना रहे कि लोग ये इकट्ठे नहीं हैं। हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। भाई भाई अलग होते आए हैं, ये तो सृष्टि का नियम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परिवार बढ़ता है, अलग भी होता है, पर अपने हकों के लिए हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। आप लोगों के ऊपर कुछ केस भी दर्ज हैं? पिछले जब बताया गया कि एक आदमी पर 40 केस सरकार ने दर्ज किए। हम ये बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमारे ऊपर कोई राम रहीम जैसे तो पर्चे दर्ज नहीं है। हमारे ऊपर कोई लोगों को के साथ ठगी करने के तो पर्चे नहीं दर्ज हैं। अगर संविधान के तहत ये चले, पहला पर्चा इन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, जो ये लोगों को अपना चुनावी घोषणा पत्र देते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, वर्गलाते हैं। पर इनके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं होता। हमारे को ये फ़ख्र है, एक तो हमारी जथेबंदी का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से है। शहीद भगत सिंह के ऊपर भी बहुत से केस दर्ज से, और हमारे को ये फ़ख्र रहेगा। सरकार 2-2, 4-4 क्या 20-20, 30-30 पर्चे करे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। एक दिन इस संसार में पैदा हुए हैं, एक दिन मर जाएंगे। जिस दिन मरेंगे फ़ख्र से जाएंगे चढ़ती कला में। और लोगों को भी यही कहना चाहेंगे, सरकार से पर्चों से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ख्र करें लोग हमारे ऊपर, लोगों की, आम लोगों की लड़ाई के लिए पर्चे पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे के खिलाफ धोखाधड़ी के पर्चे नहीं हैं। और फ़ख्र रहेगा इस बात का, क्योंकि ये तो लड़ने वाले लोगों की पहचान होती है। जिसके ऊपर जितने पर्चे होंगे, इसका मतलब वो आपकी आवाज़ उठा रहा है। जिस लीडर के ऊपर पर्चे नहीं है, इसका मतलब वो सरकार की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं कमजोरी है जिसके ऊपर पर्चे नहीं दर्ज होंगे। हमने लड़ना है, और हमारे पूर्वजों ने हमारे को लड़ना सिखाया है इस देश की मिट्टी के लिए। लड़ते रहेंगे, पर्चे दर्ज होते रहेंगे, वो सरकार का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी ने एक बात कही है, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, कि अगर 2024 में मोदी जी दोबारा रिपीट कर जाते हैं तीसरी बार, तो जितने भी ये किसान आंदोलन वाले लोग हैं, ये सब जेलों के अंदर मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेलों के अंदर पहले भी हमारे पूर्वज जेलों में जाते रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और सरकार, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपना काम करेगी, हमने अपना काम करना है। अगर सरकार यही दमनकारी नीति अपनाती है अंग्रेजों वाली, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश को आज़ाद कराने का हमारे क्रांतिकारियों का सपना पूरा नहीं होगा। अगर वैसी ही दमनकारी नीतियाँ अपनाकर आम लोगों की आवाज़ उठाने वालों को जेलों के अंदर ठूसा जाएगा, तो हमारा देश कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है, और आने वाले समय में गुलाम ही रहेगा। हम ऐसा हमारा मानना है। क्या अपील करेंगे किसान साथियों से अपना दिल्ली कूच को लेकर? अब आखिरी में आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि काम हर बंदे को घर पे ऊपर होता है, कोई बंदा बेला नहीं है। काम में से समय निकाल कर, एक तो 5 तारीख को ट्रैक्टर मार्च के अंदर शमूलियत ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को अपने बेस के ऊपर जागरूक करें। हर चीज़ का एक समय होता है
किसान जी से संबंधित हम लोग हैं, हमारे को पता है कि जब किसान ने कब फसल बीजनी है, कब काटनी है, तो ये समय है हमारे को आवाज़ उठाने का। ये पॉलिटिकल लोग हमारे को बांट कर, हमारे से फ़ायदा उठाकर सत्ता का सुख भोगते हैं। अब इनको बोलें, इलेक्शन ये रहेगा कि अब समय है भाई, आप किसानों के हित में काम करो। जो पार्टी किसानों को हित में जाएगी वही आने वाले समय में सत्ता का सुख भोगेगी। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने पर्सनल द्वेष से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, किसानी के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर किसानों की भलाई के लिए एकजुट हों और 13 फरवरी को दिल्ली चलें, यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।